एन जो फर्स्ट वाला है उसका मतलब है नेट, मैंने एन एन पी एम पी लिख दिया तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, है ना। डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया तो नेट से वापस से ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस। नॉर्मल रेजिडेंट्स, यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो मेन हमारा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू सी 4 नेशनल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स तो हम पिछली वीडियो में कवर कर ही चुके हैं। सो दिस इज़ आवर 5th बेसिक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 नंबर डाला है, ओके। सो 4 नेशनल कॉन्सेप्ट्स में फर्स्ट आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओके। सो GNP एट MP इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट MP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू GDP MP, ठीक है। GDP MP हमारा बेसिक है, हर एक में आएगा, ठीक है, बहुत पॉपुलर है ये, ओके। सो ये हमें जनरली दिया हुआ होता है, इसीलिए इसी से हम रिलेट करके बताते हैं बाकी सबको, ओके। सो GDP MP अगर आपको दिया हुआ है तो बस आप उसमें क्या ऐड कर दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दीजिए। NFI ऐड करते ही ये यहाँ पे डोमेस्टिक से क्या बन जाएगा, D से N हो जाएगा। नाउ GNP MP जो है अगर छोटा है GDP MP से, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा है एंड नेशनल इनकम कम है, इसका मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, ओके। यानी बाहर से हमें कम पैसा मिला है, इसीलिए तो नेगेटिव हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन अगर बाहर से ज़्यादा पैसा मिला है, यानी कि हमारी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यानी कि GNP MP जो है अगर ग्रेटर है किससे, GDP MP से, तो NFI ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आपको बाहर से ज़्यादा इनकम मिल रही है तो NFI ये पॉजिटिव होगी, एंड अगर आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, आपकी डोमेस्टिक इनकम आप ज़्यादा जा रही है, बाहर खर्च हो रही है, आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज के लिए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव हो जाएगी, राइट। एंड आपको उसके बदले में कम मिल रहा है ना, यही तो हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो क्या हो रहा है, -10 आई हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कैसे आई, क्योंकि GNP MP जो था वो तो 70 था, है ना। नेट जो नेशनल इनकम है वो तो कितनी है, 70 है, लेकिन जो डोमेस्टिक इनकम हो गई ना वो हमारी 80 हो गई, है ना। तो अब 70 - 80 आप लोगों को पता ही है, छोटे में से बड़ा माइनस होता है तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ओके। अब नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव कैसे होगी, पॉजिटिव यहाँ पे दी हुई है 50 कैसे आई, GNP MP हमें दिया हुआ है 100 एंड इसमें से माइनस कर देंगे 50 यानी GDP MP, यानी डोमेस्टिक जो इनकम है वो हमारी 50 थी एंड नेशनल इनकम हमारी 100 थी, तो नेशनल माइनस डोमेस्टिक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव आ गया, 50 आ गया, ठीक है। यानी कि बाहर हमने जो है बाहर से हमारे पास ज़्यादा आई इनकम, ठीक है, एंड यहाँ पे है कि बाहर हमने कम दी, ठीक है, ओके। नाउ 6th हमारा नेशनल इनकम का एग्रीगेट आता है, यानी कि नेशनल कॉन्सेप्ट का सेकंड आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, GNP FC, ठीक है। सो GNP FC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GNP MP, यानी कि जो हमने ऊपर अभी निकाला था GNP MP माइनस NIT, ठीक है। उसमें से हम क्या कर देंगे, हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट पे करना है तो माइनस कर देंगे NIT, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। Now 7th comes net national product at market price. Now NNP at MP, okay. Now NNP इसमें से ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, N जो फर्स्ट वाला है उसका मतलब है नेट, जो दूसरा N है उसका मतलब है नेशनल, P मतलब प्रोडक्ट एंड MP मतलब मार्केट प्राइस, ओके। सो अब हमें क्या दिया हुआ है, NNP MP दिया हुआ है, तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो जाएगा, GNP MP जो हमने पढ़ा था, ठीक है, GNP MP जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे हमने देखा था ना क्या है, GNP MP हमारा है फर्स्ट एग्रीगेट है हमारे 4 नेशनल कॉन्सेप्ट्स में से, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे भी वही आया है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NNP MP का GNP MP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा देंगे, ग्रॉस में इंक्लूड होता है, ठीक है। सो ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो नेट आ जाएगा, बात ख़त्म।
एट्थ आता है, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी NNP एट FC। ठीक है, अब NNP एट FC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GNP MP हमें दिया ही हुआ है। ठीक है, माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, ग्रॉस था तो इसमें से डेप्रीसिएशन हटा देंगे तो नेट आ जाएगा। एंड यहाँ पे मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में से NIT हटा देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ओके, एंड हमने अभी ऊपर पढ़ा कि GNP MP माइनस डेप्रीसिएशन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, NNP MP बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने NNP MP लिख दिया तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, है ना। और NNP FC का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NNP MP माइनस NIT। ठीक है, यानी अगर आपको NNP MP दिया हुआ है यानी मार्केट प्राइस दी हुई है तो बस NIT हटाओ और फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब ये जो NNP FC है इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ओके, सो याद रखिएगा। ओके, सो अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन 4 नेशनल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ भी सबसे पहले वही GNP एट MP, यानी कि ये जो है सबसे पॉपुलर है हमारे नेशनल कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, सो GNP एट MP हमें दिया हुआ है, इसमें से अगर हमें MP दिया हुआ है तो हमने क्या किया, NIT माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GNP एट FC। ठीक है, अब GNP एट FC दिया हुआ था, इसमें से हमने ग्रॉस दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तो हमारे पास NNET आ गया। ठीक है, तो NNP एट FC हो गया ये, है ना। आप देखिए पूरा एज इट इज़ है लेकिन बस G और N का डिफरेंस आ गया, यहाँ भी पूरा एज इट इज़ था लेकिन बस MP और FC में डिफरेंस आ गया। ओके, फिर अब क्या हुआ कि NNP एट FC दिया हुआ था तो हमने इसमें प्लस कर दिया NIT, तो FC से क्या हो जाएगा MP। ठीक है, फिर से NNP एट MP में हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया तो नेट से वापस से ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट के 2 पॉइंट बच रहे हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो GNP MP, GNP FC, NNP MP एंड NNP FC आर 4 नेशनल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो कि अभी आपने ऊपर पढ़े। द टर्म नेशनल सिग्निफाइज दैट प्रोडक्शन ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स of the country is to be included even if they are outside the domestic territory of the country। ठीक है, नेशनल वर्ड का क्या मतलब होगा, नेशनल वर्ड का मतलब होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा वो प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, बस नॉर्मल रेजिडेंट्स मेन टॉपिक है। ओके, नॉर्मल रेजिडेंट्स, आप लोग, मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए, एंड GDP MP, GDP FC, NDP MP एंड NDP FC आर 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स कैसे, ये हमने कैसे पता लगाया, यहाँ पे देखो बीच में हर जगह D दिखाई देगा एंड नेशनल में हमेशा NN दिखाई देगा, है ना। तो एक बार मतलब 2 बार तो आ जाएगा ग्रॉस। ठीक है, एक बार मार्केट प्राइस, एक बार फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एंड फिर 2 बार आ जाएगा नेट और वही मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, आर 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स। सो द टर्म डोमेस्टिक, अब यहाँ पे जो टर्म डोमेस्टिक है उसका क्या मीनिंग होगा, दैट contribution of only those producers whether resident or non-resident is to be included who are within the domestic territory of the country। यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो मेन हमारा टॉपिक है। ओके, डोमेस्टिक है मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने करा हो या फिर नॉन रेजिडेंट्स ने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे क्या था कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कराना चाहिए, भले ही बाहर से किया, बाहर आउटसाइड द कंट्री से किया हो या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, सो आई होप आप लोगों को जितने भी हमारे 8 कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के, एग्रीगेट्स हैं, वो समझ आए होंगे। अगली वीडियोज़ में हम इनके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।